आज की कहानी है नंद रानी सारी बहुएं एक जैसी नहीं होती। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रानी काफी दिनों बाद जब अपनी मम्मी के बुलाने पर अपने मायके आई तो अपनी मम्मी को खुश और स्वस्थ देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि पिछली बार जब वह उनसे मिलने आई थी तब वे बेहद दुखी और उदास थी। उसकी मम्मी गांव की गरीब महिलाओं को सिलाई सिखा रही थी। अपनी मम्मी से मिलने के बाद जब वह अपनी भाभी अंजलि से मिलने के लिए घर में गई तो अंजलि उस वक्त घर का काम कर रही थी। रानी को देखकर उनके चेहरे पर उदासी छा गई। यह देखकर रानी बोली, भाभी पिछली बार मैंने जो बातें बोली थी उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी बात का गलत मतलब निकाल लिया था, उस बात को समझने की कोशिश नहीं की। काश मैं आपकी बात का मतलब समझ लेती तो आप मुझसे नाराज नहीं होती। रानी की बातें सुनकर अंजलि को पिछली बात याद आ गई थी। दरअसल कुछ समय पहले अपने पति के गुजर जाने के कारण उसकी मम्मी बेहद दुखी रहती थी। हर वक्त अपने पति को याद करके रोती रहती थी। अंजलि को एक बार उसकी सास ने बताया था कि शादी से पहले वह लड़कियों को सिलाई सिखाती थी। ऐसा करने से उन्हें बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन शादी के बाद काम की जिम्मेदारी बढ़ने के कारण उसे अपना यह काम छोड़ना पड़ा था। कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में पति की मृत्यु हो जाने के कारण वह बहुत दुखी और उदास रहती थी। लगातार उदास रहने के कारण कहीं वे डिप्रेशन में न चली जाएं, यह सोचकर अंजलि ने उन्हें फिर से लड़कियों को सिलाई सिखाने को कहा। अंजलि के पति ने भी हाँ कर दी, परंतु रानी गुस्से में बोली, भाभी इस उम्र में मम्मी को काम करने का सुझाव देकर आपको शर्म नहीं आई? यह उम्र मम्मी के आराम करने की है, ना कि काम करने की। उसकी बातें सुनकर अंजलि बोली, ननंद रानी मुझसे इतनी अकल है कि मम्मी के लिए अच्छा और बुरा समझ सकती हूँ। आप गुस्सा ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तब भाभी की बात सुनकर रानी गुस्से में उनके बार बार मनाने के बावजूद भी अपने ससुराल चली गई थी। एक दिन जब उसकी मम्मी ने उसे फोन करके मिलने के लिए बुलाया तो घर आकर अपनी मम्मी को खुश देखकर उसकी अपने भाभी के प्रति सोच बदल गई थी। इसीलिए वह अपनी भाभी से माफी मांग रही थी। रानी के माफी मांगने से अंजलि की नाराजगी दूर हो गई थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, दीदी लोगों ने बहू के बारे में गलत राय बना रखी है कि बहू सास की कदर नहीं करती, इसलिए मेरी बात सुनकर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी होगी। परंतु लोग तो सास और ननंद के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन जैसे हाथ की सभी उंगली एक सी नहीं होती, वैसे ही सभी सास ननंद और बहू एक जैसी नहीं होती। बहुत सी अपनों का सम्मान और उनकी कदर करने वाली भी होती हैं। अब देखो, मेरे जरा से प्रयास के कारण मम्मी खुश रहने लगी। न लड़कियों को सिलाई सिखाने में मम्मी का ध्यान बंटता, न मम्मी कभी डिप्रेशन से बाहर निकल पाती। अब मम्मी खुश रहने लगी। मैं मम्मी को खुशी तो देखना चाहती थी, इसीलिए तो मैंने उनसे ये करने को कहा, परंतु आपने इस बात को गलत ही समझ लिया। आपने ठीक कहा भाभी, मुझसे गलती हो गई थी आपको समझने में। इसी बात पर ये लीजिए, छेना खाइए, आपकी पसंद के। रानी ने प्यार से अंजलि को छेना खिलाया तो अंजलि ने खुशी से रानी को गले लगा लिया। अब दोनों के बीच सब ठीक हो गया था। दोस्तों, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। पहले हमें सामने वाले की बात को सुनना और समझना चाहिए, बाद में कोई फैसला लेना चाहिए। आप लोगों को कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।